ये किसी बलोच ने किसी पश्तून को, किसी पंजाबी को नहीं मारा, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। और हम हुकूमत ये समझते हैं कि ये मासूम लोगों के कत्ल गारत से, मासूम लोगों की को इस बेदर्दी के साथ बसों से उतार के सॉफ्टेस्ट टारगेट ढूंढ के अगर और मासूम लोगों को टारगेट करते हैं। 2-2 हज़ार किलोमीटर सड़क है हमारी, सड़क के बीच में से कहीं बसों से उतार के और इस तरह करके उनको उनके पेरेंट्स के सामने, कुछ को उनकी फैमिलीज़ के सामने, बच्चों के सामने उतार के टारगेट किलिंग करना, ये क्योंकि बलूचियत के नाम पर ज़रूर है लेकिन इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें बार बार इस बात को दोहराना चाहिए। दहशतगर्दों ने किसी पंजाबी को नहीं, पाकिस्तानियों को कत्ल किया। मुट्ठी भर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। मासूम शहरियों को बसों से उतार कर कत्ल किया जाता है। बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की काबीना इजलास में गुफ्तगू। पाक फौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ ताउन फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ का अज़्म का इजहार। जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाक फौज इंसदाद दहशतगर्दी के लिए दी गई कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी। शुरका पुरअज़्म। फोरम का मुल्की अमन इस्तेहकाम के लिए शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। खित्ते की सूरत हाल और कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। खित्ते में बढ़ते खतरात के जवाब में ऑपरेशनल हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क दुश्मन कुव्वतों की सरगर्मियों के तदारुक के लिए इक़दामात पर गौर। फोरम का दहशतगर्दों की गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार। शुरुका का सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दामात के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। फोरम का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर एतमाद का इजहार। फौज के हर फर्द की पेशावराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है। पाक फौज एक मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए अपने इक़दार की पासदारी करती है। किसी भी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं होती। फौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फर्द इस पर अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका की राय। आर्मी चीफ का एक मजबूत और मौसर कानूनी निज़ाम की अहमियत पर जोर। अमरीका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान को दहशतगर्दों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमारे दिल मुतासरा पाकिस्तानियों के अहले खाना के साथ दुखी हैं। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटना अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफाद में है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहा, तवानाई के शोबे में पाकिस्तान की मदद को तरजीह देते हैं। मैथ्यू मिलर का अक़वाम आलम को ईरान के साथ कारोबारी डील न करने का भी मशवरा। चीनी वज़ीर आज़म अगले माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। ली कियांग का दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। चीनी वज़ीर आज़म SCO सरबराहान के इजलास में चीन की नुमाइंदगी करेंगे। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। ये 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान होगा। कौमी असम्बली इजलास में बिजली के मामले पर नून लीग और PTI में नोक झोंक। बिजली चोरी रोकने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स की इंस्टॉलेशन ट्रांसफार्मर पर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर से पता चलेगा कि कितनी बिजली चोरी हो रही है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऐवान में खिताब। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, IPPs को अदायगियां रोकी गई हैं। ये लोग कैंसर का इलाज डिस्प्रिन गोली से कर रहे हैं। सर्कुलर डेट और बिजली चोरी कैसे रोकेंगे? आज 2 तय अक्सरियत वाला वज़ीर आला अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है। इसका मतलब है कि वो जो है सूबाई असम्बली में अपनी जो है मेजॉरिटी जो है वो खो चुके हैं। मेरा उनको ये तजवीज़ होगी और उनको मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। मेरे मुताबिक उनके पास अक्सरियत नहीं है। ऐसा ना हो कि कल अदम एतमाद की तहरीक आ जाए या आपको सरकारी तौर पर एतमाद के वोट के लिए कहा जाए। तो बेहतर होगा कि आप एतमाद का वोट ले लें
आप एतमाद खो चुके हैं। जिस तरीके से आप वज़ीर, एडवाइज़र, स्पेशल असिस्टेंट और पार्टी के ओहदों में जो है तकसीम कर रहे हैं और लोगों को हटा रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट का शिकार है। अली अमीन गंडापुर असम्बली से एतमाद का वोट लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला को मशवरा। कहते हैं कि इतनी जल्दी काबीना में तब्दीली की वजह क्या है? जो लोग करप्ट हैं उन्हें सज़ा दें। समरी पर दस्तखत करने की मुझे कोई जल्दी नहीं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसीहा मौलाना फजलुर रहमान है। PTI वाले समझते हैं कि इस गर्दाब से हमें सिर्फ मौलाना ही निकाल सकते हैं। KP हुकूमत अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया टॉक। कहा, जब तक गवर्नर हूँ किसी यूनिवर्सिटी की 1 इंच ज़मीन भी बेचने नहीं दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की 26 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म की सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात की तस्दीक। निजी TV से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने महमूद खान अचकज़ई से सवाल किया था कि बानी PTI ने आपको क्या मैंडेट दिया है? वो तो हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं। जिस पर अचकज़ई ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, जब तक एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे मामला आगे नहीं बढ़ सकता। नवाज शरीफ ने कभी PTI को निकालने का नहीं कहा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। जज नासिर जावेद राना रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल में करेंगे। रेफरेंस की अहम तरीन गवाह तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर जिरह की जाएगी। लापता फैजान की बाजियाबी का केस IG इस्लामाबाद अदालत में पेश। फैजान की पहली लोकेशन इस्लामाबाद और दूसरी लाहौर की आए फुटेजेस में कुछ लोगों के चेहरों पर मास्क है। दूसरे फुटेज में नजर आने वाले लोगों के चेहरे वाजे नहीं हैं। गाड़ियां वाजे नजर आ रही हैं। वजारत दाखिला और वजारत दिफा को गाड़ियों से मुतालिक मालूमात के लिए लिखा है। सेफ सिटी का रिकॉर्ड 1 माह का होता है। इस वाक़े को 2 माह हो चुके। IG इस्लामाबाद का अदालत में बयान। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों को उठाने का सिलसिला बगैर किसी खौफ के जारी है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है। आपको पीर तक का वक्त देता हूँ, आइंदा समात पर हतमी रिपोर्ट के साथ पेश हूँ। जस्टिस बाबर सत्तार ने IG इस्लामाबाद को लापता फैजान की बाजियाबी के लिए 10 सितंबर तक का वक्त दे दिया। इतने बरसों में GIT इजलास में यह तय नहीं हो सका कि शहरी को किसने गायब किया। नाक़िस कारकर्दगी पर हम आपको जेल भेज देंगे। 13 साल से देख रहे हैं कि GIT इजलास में सब सिर्फ चाय पीकर चले जाते हैं। 70 साला बुजुर्ग बरसों से धक्के खा रहे हैं। आप लोगों को बद्दुआएं देते हैं। पुलिस ईमानदारी से काम करती तो लापता अफराद का मसला हल हो चुका होता। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो के लापता शहरी सैयद आरिफ, सैयद अब्बास शाह और दीगर की बाजियाबी के केस में रिमार्क्स। लापता अफराद की बाजियाबी की रिपोर्ट्स पर अदालत का अदम इत्मीनान। पुलिस हुक्काम पर इज़हार बरहमी। अदालत ने आइंदा समात पर GIT सरबराह को तलब कर लिया। IG साहब, 3,62,000 से जायद मुकदमात के चालान कहाँ हैं? इन चालानों को जमीन खा गई है या आसमान निगल गया? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का मुल्जिम इमरान की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान IG पंजाब से इस्तफसार। पंजाब में 1.5 लाख चालान जमा हो चुका है। 2,42,000 मुकदमात के चालान पर काम कर रहे हैं। चालान जमा न कराने वाले 11,000 से ज्यादा तफ्तीशी अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी किए हैं। रवां साल बिजली चोरी के बहुत केसेस दर्ज हुए, जिसकी वजह से मुकदमात की तादाद में इजाफा हुआ। IG पंजाब का जवाब। अदालत ने पंजाब में सुलहनामा की बुनियाद पर दाखिल दफ्तर मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने IG पंजाब को चालानों को जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वज़ारत ख़ज़ाना IMF के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF मिशन से मुज़ाकरात में एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के लिए कोई डेडलाइन ना मिल सकी। FBR हुकाम की वर्चुअल मुज़ाकरात में महसूलात शॉर्टफॉल पर बातचीत। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम ने IMF मिशन को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इक़दामात से आगाह किया। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम ने आइंदा हफ्ते तक दोस्त ममालिक से रोल ओवर होने की टाइमलाइन दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के लिए $12 अरब कर्ज रोल ओवर पहले कराना होगा। IMF मिशन ने रवाबा FBR से रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी पूरा करने का मुतालबा कर दिया।
अपना घर अपनी छत प्रोग्राम में 2,40,000 कॉल्स आ चुकी हैं। वजीर आला मरीम नवाज हर माह खुद बैलेटिंग करेंगे। बिजली बिलों की सब्सिडी पर IMF को एतराज है तो बात हो सकती है। बिजली बिलों पर 2 माह का आर्जी रिलीफ दिया गया है। सियासी मुखालिफिन बिजली बिलों के रिलीफ पर सियासत कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क़ला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले में फंसे लोगों को बचाने वाले मोहिबुल्लाह की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मोहिबुल्लाह की इंसानी जानों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह ना करने के जज्बे को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। आप कौम के हीरो हैं। आपने हिम्मत से काम लेकर कीमती इंसानी जानें बचाईं। वज़ीर आज़म ने मोहिबुल्लाह को 25 लाख रुपए के इनाम से भी नवाजा। मोहिबुल्लाह के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम और ख़ानदान को सेहत की मुफ्त सहूलियत की फराहमी का भी ऐलान। मोहिबुल्लाह ने कहा कि लोगों की जानें बचाते वक्त सोचा नहीं था कि पूरे मुल्क में मशहूर हो जाऊंगा। वज़ीर आज़म से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ है। मुल्क भर में मानसून के रंग बादल आज भी बरसने को तैयार। पंजाब और सिंध के कई शहरों में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तग़यानी का खदशा। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। टॉम स्वाज़ी अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के सरबराह बन गए। उन्हें शीला जैक्सन ली की वफात के बाद नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। टॉम स्वाज़ी अपना पहला दौरा पाकिस्तान नवंबर में करेंगे। कहते हैं नई जिम्मेदारियां मिलने पर नहायत पुरजोश हूँ। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए कोशा रहूंगा। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की टॉम स्वाज़ी को मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने का आज़म। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही और अहले खाना की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाज सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल जस्टिस सुमन महमूद मिर्जा ने रिमार्क्स दिए, जिसने मेरे पहले हुक्म पर अमल नहीं किया उसका एहतसाब होगा। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर फ़िरक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने ट्रांसफ़र पॉलिसी नाफिज कर दी। असातिज़ा घर बैठे तैयारियों के लिए दरखास्तें दायर करेंगे। 9 सितंबर तक ज़िला एजुकेशन ऑफिसर्स खाली आसामियों की तफसील पोर्टल पर अपलोड करेंगे। असातिज़ा तबादलों के लिए 10 से 20 सितंबर तक ऑनलाइन दरखास्त जमा करवा सकेंगे। 24 सितंबर तक दरखास्तों की तस्दीक होगी। तबादलों के अहल असातिज़ा की फहरिस्त 26 सितंबर को लगेगी। 27 सितंबर को ऑनलाइन तबादलों के अहकामात जारी हो जाएंगे। ड्रामा नगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस मुलजिमा आमिना उरूज की दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी खारिज करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी के खुसूसी अदालत के जज अरशद जावेद ने दरख्वास्त पर समाअत की। आमिना उरूज ने मुकदमे में जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त दायर कर रखी है। रूस का यूक्रेन के शहर पोल्टावा में फौजी इंस्टीट्यूट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। 51 अफराद हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी। 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। हमला अब तक का मुहलिक तरीन रूसी हमला करार। यूक्रेनी सदर के हमले की शदीद मजम्मत। कहा कि रूस को इसका हिसाब चुकाना होगा। अमरीका का गजा जंगबंदी के लिए फैसला कुन मुज़ाकरात पर जोर। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी ने कहा है कि गजा से 6 यरगमालियों की लाशें बरामद होने के बाद जंगबंदी की अहमियत बढ़ गई। गजा में दीगर इस्राएली कैदियों की बाहिफाजत रिहाई जरूरी है। गजा में इस्राएली बर्बरियत थम न सकी। 24 घंटों में इस्राएली हमलों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, 67 जख्मी हो चुके। इसराइल का जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर फ़ज़ाई हमला। खाना खरीदने वाले 8 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में फ़ौजी ऑपरेशन का 6ठा रोज़, 33 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी तलबा का इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कैदियों के रिहाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।
भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की कानून साज असेंबली ने रेप पर सजाए मौत का बिल पास कर लिया। कोलकाता के अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से जिनसी ज्यादती और कत्ल के बाद कानून साज असेंबली ने अपराजिता वुमेन्स एंड चाइल्ड बिल 2024 मंजूर कर लिया। मुतासरा शख्स की मौत या मुस्तकिल माजूरी की सूरत में रेप के मुर्तकिब अफराद की सजाए मौत का मुतालबा बिल को मंजूरी के लिए पहले मगरबी बंगाल के गवर्नर और फिर भारतीय सदर के पास भेजा जाएगा।